तो पिछले लेक्चरों में हमने कैसे अपन किसी भी आईवीपी को वोल्टर इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करते हैं, कैसे किसी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को अपन फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करते हैं और फ्रीडम इंटीग्रल को वापस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में और वोल्टर इंटीग्रल इक्वेशन को वापस इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज करते हैं। ये सब पढ़ा। तो आज हमारा एक अलग है टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज। इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक नंबर भी बोलते हैं, इसको आइगन वैल्यूज भी बोलते हैं। और एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, उसे बोलते हैं आइगन फंक्शन भी बोलते हैं इसको। तो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक आइगन वैल्यू या आइगन फंक्शन, ये वर्ड ज़्यादा यूज करेंगे, आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन। तो देखिए कोई भी एक होमोजीनियस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है, क्योंकि इस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, कांस्टेंट, इसलिए होमोजीनियस है, फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है। इसका एक सॉल्यूशन हमेशा होगा, कौन सा, yx इक्वल टू 0। यदि yx इक्वल टू 0 तो ये इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0, तो yx इक्वल टू 0 इज ऑलवेज ए सॉल्यूशन ऑफ फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। और जो सॉल्यूशन होता है वो yx इक्वल टू 0 उसे बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। और फॉर द वैल्यू ऑफ लेमडा, अपन आइगन वैल्यू किसे बोलते हैं सो देखते हैं। द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच फर्स्ट हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन आर नोन एज आइगन वैल्यूज। यानी लेमडा की वो वैल्यू जिसके लिए क्या है, इस जो इक्वेशन है इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन आ जाए, अर्थात ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं आए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आए, तो लेमडा को बोलते हैं आइगन वैल्यूज। और कोरस्पॉन्डिंग नॉन जीरो सॉल्यूशन, और लेमडा के जो कोरस्पॉन्डिंग जो नॉन जीरो सॉल्यूशन आता है yx इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, उसको बोलते हैं आइगन फंक्शन। ठीक है, अगला टॉपिक है, अगला है अपना सेपरेबल और डीजनरेट कर्नल। एक स्पेसिफिक टाइप का कर्नल होता है सेपरेबल और डीजनरेट कर्नल। एक इस टाइप का एक KXT इज कॉल्ड सेपरेबल और डीजनरेट कर्नल इफ इट कैन बी एक्सप्रेस द सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ईच ऑफ विच प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ x एंड प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ t ओनली। यानी इस टाइप का कर्नल जिसको अपन सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म x, सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म y, यानी प्रोडक्ट ऑफ इट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ईच ऑफ विच प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ t ओनली। इस टाइप के जो कर्नल होते हैं उसको बोलते हैं अपन सेपरेबल या डीजनरेट कर्नल। कि किस टाइप का, देखो KXT इक्वल टू I इक्वल टू 1 एंड फंक्शन ऑफ x, इसको जब तोड़ेंगे तो a1x b1t फंक्शन ऑफ t, तो ये फंक्शन ऑफ किसका है, ये फंक्शन ऑफ x का फंक्शन, ये t का फंक्शन, प्लस x का फंक्शन t का फंक्शन, प्लस फिर से x का फंक्शन t का फंक्शन, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ t ओनली। फाइनाइट नंबर, ये क्या, ये फाइनाइट होना चाहिए, सम क्या होना चाहिए, फाइनाइट। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे KXT है x इंटू टी, तो ये फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ t, ये क्या है, सेपरेबल कर्नल। और एक दूसरा कर्नल है xt प्लस x स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये क्या है, ये फंक्शन ऑफ x t प्लस फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ t, तो ये क्या है, सेपरेबल कर्नल। ये सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म है सम जिसका प्रोडक्ट है फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ t, तो इसे बोलते हैं सेपरेबल या डीजनरेट कर्नल। तो अब पढ़ेंगे होमोजीनियस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विथ सेपरेबल कर्नल। यानी फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है, उसका सेपरेबल कर्नल के साथ में सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो देखो ये होमोजीनियस, हमने एक ले ली होमोजीनियस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, और एक ले लिया एक सेपरेबल कर्नल। ये सेपरेबल कर्नल क्या है, KXT इक्वल टू I टू 1 FIX JT, यानी फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ t। ठीक है, अब देखो इसका अपने को सॉल्यूशन निकालना है yx इक्वल टू 0, यानी अल्टीमेटली अपने को आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज के बारे में देखना है, कैसे अपन किसी भी होमोजेनियस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड की आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन निकालते हैं। तो देखो विथ अपन ये विथ सेपरेबल कर्नल या डिजनरेट कर्नल। देखो अब इसको इक्वेशन नंबर 2 है, इसको एक में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 पुट 2
इन फर्स्ट, तो क्या बनेगा वाई एक्स इक्वल टू ये लेमडा ए टू बी के एक्स टी आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स जी आई टी वाई टी डी टी। अब ये जो समेशन है और इंटीग्रेशन है उसका अपन इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंजिंग समेशन एंड इंटीग्रेशन। तो देखो वाई एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, वाई एक्स इक्वल टू लेमडा समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स बाहर एफ आई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ए बी जी आई टी वाई टी डी टी। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, जो ये है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी जी आई टी वाई टी डी टी है, इसको अपन एक फंक्शन मान लेंगे, एक दूसरा एक कोफिशिएंट मान लेंगे, एक दूसरा सी आई मान लेंगे इसको। लेट सी आई इक्वल टू ए टू बी जी आई टी वाई टी डी टी, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो ये इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, वाई एक्स इक्वल टू लेमडा समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स और सी आई, इक्वेशन नंबर 5 ये है, ये बन गई। हमने सी आई की वैल्यू इसमें रख दी ए टू बी इंटीग्रेशन जी आई टी वाई टी डी टी, तो ये इक्वेशन बन गई लेमडा आई टू 1 एफ आई एक्स सी आई। तो अब इस इक्वेशन अपने को क्या निकालना है, अपने को वैल्यू ऑफ सी आई की वैल्यू निकालनी है। फॉर फाइंड वैल्यू ऑफ सी आई, तो सी आई की वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन नंबर 5 है उसमें इक्वेशन नंबर 5 को अपने को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, g1x g2x g3x एंड gnx। तो इक्वेशन 5 से अपन सक्सेसिवली g1x g2x g3x एंड gnx को मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे a टू b। तो 5 को मल्टीप्लाइंग 5 बाई सक्सेसिवली g1x g2x डॉट 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 gnx। ठीक है, एंड इंटीग्रेटिंग a टू b। देखो सबसे पहले g1x को करेंगे तो g1x yx dx इंटीग्रेशन ऑफ ab, तो एक इक्वेशन बनेगी yx g1x a टू b dx इक्वल टू लेमडा i इक्वल टू 1 to n ci इंटीग्रेशन ऑफ a टू b g1x एफ आई एक्स डी एक्स, इसको समीकरण नंबर A1। ठीक है, क्योंकि उससे 5 और 6 से अलग करने के लिए इसको अपन A1 दे दिया। अगेन G2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई एक्स G2x वाई एक्स डी एक्स इक्वल टू लेमडा आई इक्वल टू 1 to n सी आई ए टू बी G2x एफ आई एक्स डी एक्स, इसको A2 दे दिया। अब इसी प्रकार G3, तो जब Gn मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो क्या बनेगी इक्वेशन, A टू बी Gnx yx dx इक्वल टू लेमडा समेशन i इक्वल टू 1 to n ci
and A to B G NX FIX इंटू DX, ठीक है, ये बन गया। फिर देखो एक है ए जे आई इक्वल टू है A to B G J X एंड FIX। आई की वैल्यू आई एंड जे कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, 1 to n। एक क्या है, ए जे आई है, G J X FIX ये है, मतलब आई की वैल्यू 1 to n, आई की वैल्यू 1 to n एंड जे की वैल्यू 1 to n, ठीक है। अब देखो इसको समीकरण नंबर 6 दे दिया। अब इक्वेशन 6 और इक्वेशन A1 से देखो आप, इक्वेशन 6 और A1 से ये क्या है, ये G1x YX, तो G1x YX देखो 5 में इस CI से देखो ये है C1x, C1 है ये, तो इधर वाला C1। जब इक्वेशन A1 एंड 6 की बात करें तो इधर वाला तो C1 आ गया, इधर वाला तो C1 आ गया, इधर वाला आएगा ये लेमडा आई इक्वल टू 1 to CI, और ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये देखो J की वैल्यू कितनी है, I, और J की वैल्यू I FI, ठीक है। तो ए जे आई, तो क्या हो गया, C1 इक्वल टू लेमडा समेसन I इक्वल टू 1 to n CI, और ये है J की वैल्यू क्या है यहाँ 1, तो A1I, ठीक है, ये हो गया। अब इस समेशन को इसका सिंप्लीफाई करते हैं समेशन को, तो क्या आएगा CI A11, तो ये आएगा लेमडा C1 I इक्वल टू 1 A11 प्लस C2 A12 प्लस डॉट CN A1N इक्वल टू C1। अब C1 के टर्म को एक कर लेते हैं, तो ये आएगा C1, यहाँ से C1 कॉमन ले लूँगा तो C1 1 माइनस लेमडा A11, ठीक है, माइनस लेमडा A2 A12 माइनस लेमडा A, मतलब माइनस लेमडा, ये C2 है, C2 माइनस लेमडा C3 A13 डॉट माइनस लेमडा CN A1N, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई, इसको मैंने B1 दे दिया, B1, ठीक है। सिमिलरली देखो इससे देखो अब A2 और जब 6 से देखेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, ये बनेगी, उसमें आ जाएगा C2 आ जाएगा यहाँ पे, तो C2 कॉमन आएगा इसमें, तो ये आएगी इक्वेशन बनेगी माइनस लेमडा C1 A12 नहीं 21 A21 माइनस, ठीक है, माइनस 1 C2 1 माइनस लेमडा A22, ठीक है, माइनस लेमडा C3 A223 प्लस डॉट इस प्रकार से जब n के लिए करेंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन, n के लिए बनेगी माइनस लेमडा C1 A1, यानी J की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, A1 I की वैल्यू है AN1 A11 A21, यह आएगा A31 AN1 माइनस लेमडा C2 AN2 प्लस डॉट माइनस लेमडा CN 1 माइनस लेमडा ANN, इसको दे दिया मैंने B1।
अब ये एक क्या बन गया, ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया C1 C2 C3 एंड Cn में। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, देखो तो ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। तो ये यहाँ, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया, तो यहाँ प्लस आएगा, देखना यहाँ प्लस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि देख लो C2 में प्लस आएगा, ठीक। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया, एक सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। तो क्या बन गया ये देखो, ये देखो C1 का कोफिशिएंट क्या है, C1 का 1 माइनस लेमडा A11 यहाँ पे है, यहाँ पे है लेमडा A21 डॉट 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 लेमडा AN, ठीक है। तो C1 का कोफिशिएंट आ गया 1 माइनस लेमडा A11, 1 माइनस लेमडा A11, यहाँ आएगा, ये नेगेटिव है, ये यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो माइनस लेमडा A12 डॉट 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 माइनस लेमडा A1n, और यहाँ आएगा माइनस लेमडा, देखो माइनस लेमडा A21, 1 माइनस लेमडा A22 डॉट 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 माइनस लेमडा A2n, यहाँ आएगा माइनस लेमडा A2n, नहीं AN1 डॉट 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 माइनस 1 माइनस प्लस 1 माइनस लेमडा ANn इंटू C1 C2 Cn इक्वल टू 0। ये बन गया होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन फ्रॉम B1 B2 B3 एंड Bn से। तो अब इस सिस्टम का इक्वेशन का सॉल्यूशन की बात करेंगे अपन। इफ यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ये Ax है, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 0, यदि इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, यदि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए, तो जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन है, केवल ओनली सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, या ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका एक जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा, तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा तो इसका आएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा इसका, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। अब फॉर डी लेमडा फॉर डिटर्मिनेंट इज 0, जब डिटर्मिनेंट इसका 0 आएगा तो इसके होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन आता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका आएगा इनफाइनाइट, जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा तब भी अपने को आइगन वैल्यू मिलेंगे। डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो एक डी लेमडा की वैल्यू आएगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग डी लेमडा इक्वल टू 0 होगा ना, वो होगी इस होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। और जो होमोजेनियस विडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है उसकी आइगन वैल्यूज होगी, वो इसकी होगी क्या, आइगन वैल्यूज। और लेमडा के उस मान के लिए जब यानी yx नॉट इक्वल टू 0 है तो वो उसका होगा आइगन फंक्शन। जब yx नॉट इक्वल टू 0 होगा लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए तो वो होगा उसका आइगन फंक्शन, ठीक है। तो ये था अपने होमोजेनियस सिस्टम ऑफ फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड, फ्रीडम होमोजेनियस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है, उसका सेपरेबल कर्नल से सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन ऐसे करेंगे। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे अपन।